हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका बायो एज सीरीज का 3rd नंबर का पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपसे एनसीईआरटी फर्स्ट के एग्जाम्पल्स पूछे गए थे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सर का जो मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है ब्लैडर बॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल ऑफ। यानी पूछा गया है कि जो ब्लैडर बॉट हैं और वीनस फ्लाई ट्रैप हैं, किसके एग्जाम्पल है। क्या ये पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं? बिल्कुल बात सही है, ये पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस स्वयं करते हैं, बट न्यूट्रिशंस यानी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन, इसके लिए ये इंसेक्ट का प्रेडेशन करते हैं। तो बोलते हैं पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। बात बिल्कुल सही है। सेकंड की बात की जाए तो दिया गया है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं? तो ये भी बात सही है, ये इंसेक्टिवोरस होते हैं और इनसे क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। क्लियर। अब अगर थर्ड की बात करते हैं तो कहा गया है टोटली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं क्या? तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ये तो आपका करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड नंबर का ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव फ्लैजेला एंड कॉज डिजीज। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म देखना है जिसमें फ्लैजेला पाया जाए और वो डिजीज कॉज करता हो। क्लियर। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है एंट अमीबा। अगर बच्चों हम एंट अमीबा की बात करते हैं तो ये डिजीज तो कॉज करता है, बट इसमें फ्लैजेला नहीं होता है। क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडिया। क्लियर। तो ये तो आपका नहीं होगा। अगर ट्रिपेनोसोमा की बात करते हैं तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, यानी अभी तक आपका सेकंड करेक्ट है। प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो ये आते हैं स्पोरोजॉन्स में और यहाँ पर कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट डिजीज कॉज करता है। कौन सा? मलेरिया। क्लियर। तो ये आपका क्यों गलत है? क्योंकि इसमें फ्लैजेला या फिर कह सकते हैं कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके बाद अगर पैरामीशियम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीलिया। क्लियर। ना कि फ्लैजेला। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका ट्रिपेनोसोमा करेक्ट होगा। इसमें फ्लैजेला पाया जाता है और ये डिजीज भी कॉज करता है। डिजीज का नाम होता है क्या? स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर। तो सेकंड नंबर का आंसर आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड चूज करेक्ट आंसर। यानी आपका ये मैचिंग का क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं। फाइकोमाइसीटीज की बात करते हैं तो इसमें आपके म्यूकर और राइजोपस ये आ जाते हैं, यानी ए के साथ आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। एस्कोमाइसीटीज की बात करते हैं तो आपका पेनिसिलियम एंड क्लेविसेप्स, यानी इसके साथ होगा आपका फोर्थ। और बैसिडियोमाइसीटीज की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा इसमें क्या? एगेरिकस एंड उस्टलेगो, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका फर्स्ट। ड्यूटेरोमाइसीटीज की बात करते हैं अल्टरनेलिया कोलेटोट्राइकम, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। यानी सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड, पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन अकर इन। पूछा गया है कि जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं किन में पाए जाते हैं? क्या ये मॉसेस में होते हैं? बिल्कुल बात सही है, मॉसेस में मल्टी सेलुलर ऑर्गन सेक्स ऑर्गन होते हैं। लिवर बॉट में होते हैं तो इसमें भी होते हैं। थर्ड में दिया गया बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी अभी तक तो ये करेक्ट है। और अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, क्योंकि ये खुद ही यूनिसेलुलर होता है। तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन कैसे हो सकते हैं? क्लियर। और क्या है ये? प्रोकैरियोट। आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बॉलबॉक्स, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फाइक्रोइरिथ्रिन। अगर बच्चों आर फाइक्रोइरिथ्रिन की बात की जाए तो ये कहाँ पाया जाता है? रोडोफाइसी में।
यानी कि रोडोफाइसी के जो मेंबर होंगे वहां पर ये पाया जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है कि इनमें से, इन एग्जाम्पल्स में से कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये पाया जाएगा, यानी कि वो रोडोफाइसी के हैं। तो अगर हम वॉलवॉक्स की बात करते हैं तो ये आपका क्लोरोफाइसी का है, यानी ये नहीं होगा। यूलोथ्रिक्स भी क्लोरोफाइसी का है, स्पाइरोगायरा भी क्लोरोफाइसी का है, कारा भी क्लोरोफाइसी का है। एक्टोकार्पस की बात की जाए तो ये आपका किसका है, फियोफाइसी का। लेमिनेरिया आपका किसका है, फियोफाइसी का। सारगेसम की बात करते हैं तो ये भी आपका किसका है, फियोफाइसी का। पोरफायरा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा किसका, रोडोफाइसी का। पॉलीसाइफोनिया की बात करते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा किसका, रोडोफाइसी का, यानी रेड एल्गी। यानी टोटल में से सिर्फ आपके पास 2 ऐसे हैं, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, जिनमें R5 होगा, यानी कि वो रोडोफाइसी के मेंबर हैं। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है आपका लाइकोप्सिडा। अगर बच्चों लाइकोप्सिडा की बात करते हैं तो इसके साथ आपका जाएगा क्या, सिलेजनेला। और दूसरा एक और एग्जाम्पल होता है क्या, लाइकोपोडियम। क्लियर। टेरोसिडा की बात करते हैं तो इसके साथ आपका चला जाएगा क्या, टेरेस, यानी यहां हो जाएगा फर्स्ट। अगर यहां पर एडिएटम या फिर ड्राइव टेरेस भी होता तब भी सही था, क्योंकि ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, टेरप्सिडा में। इसके बाद स्नैप्सिडा की बात करते हैं तो इसके साथ चला जाएगा आपका क्या, इक्विसिटम। और सीरोप्सिडा में होगा सीलोटम। इस तरीके से ए के साथ होगा आपका सेकंड, बी के साथ हो जाएगा फर्स्ट, और सी के साथ 4 और डी के साथ थर्ड नंबर के ऑप्शन में आपकी करेक्ट मैचिंग दी गई है। आंसर आपका हो जाएगा क्या, 3rd नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम ऑफ व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन। यानी पूछा गया कि व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में इनको किस किंगडम में रखा गया। तो बच्चों चाहे क्लेमाइडोमोनास हो, चाहे क्लोरेला हो, चाहे पैरामीशियम और चाहे अमीबा, सभी के सभी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। इसके साथ साथ क्या, यूकैरियोट। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है किसमें, प्रोटिस्टा में। यानी आंसर आपका हो जाएगा क्या, प्रोटिस्टा। बट बच्चों प्रोटिस्टा से पहले इनको कहां रखा गया था, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को एल्गी मान के प्लांटी में रखा गया था, क्योंकि इनके पास सेल वाल पाई जाती थी। क्लियर। और जबकि पैरामीशियम और अमीबा को रखा गया था एनिमलिया में, क्योंकि इनके पास सेल वाल नहीं थी, यानी सेल वाल एब्सेंट थी। बट ये यूनिसेलुलर क्या थे, यूकैरियोट, यानी एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे। इस वजह से इनको फिर बाद में प्रोटिस्टा में रखा गया अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था व्हिटेकर्स ने किसमें, 1969 में। क्लियर। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटिस्टा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, चूज करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग का क्वेश्चन है। अगर हम विविपेरस वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, अगर बच्चों यहां पर विविपेरस वर्टिब्रेट्स, ये आपको याद रखना है, विविपेरस क्या, वर्टिब्रेट्स। तो अगर हम कार्कैरोडॉन की बात करते हैं तो ये विविपेरस वर्टिब्रेट्स होता है। क्लियर। यानी किस में आता है, ये कॉन्डेक्थिस में, और ये विविपेरस होता है। तो ए के साथ आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगर और इनमें से देखते हैं तो टेरोपस और मैक्रोपस, ये दोनों कैसे होते हैं, विविपेरस, यानी कि यहां पर 3rd और 4th। इसके बाद ओविपेरस की बात की है। ओविपेरस में कौन कौन सा जाएगा आपका, क्लेरियस, ऑस्टेक्थिस का मेंबर है, ओविपेरस होता है। और दूसरा कोलंबा। क्लियर। ये किस में आता है आपका, एबीस में, यानी वर्ड में, तो ये भी ओविपेरस होता है। तो इसके साथ हो जाएगा आपका 2nd और 5। क्लियर। अब फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स में आपका टेरोपस आ जाएगा और कोलंबा, यानी कि यहां पर आपका हो जाएगा 3rd और 5th। क्लियर। तो आपका ए के साथ है फर्स्ट, 3rd और 4, और बी के साथ 2nd 5, और सी के साथ 3rd एंड 5। 2nd नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यहां पर बच्चों आपको वर्टिब्रेट, क्योंकि फ्लाइंग वर्टिब्रेट पूछा गया है, तो वो आपका ये जो मैमल्स होता है टेरोपस,
ये भी आ जाएगा क्योंकि ये उड़ता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चमगादड़। और यहाँ पर कोलंबा की बात करते हैं तो ये भी किस में आता है, ये आता है किस में, एबीज में, वर्ड में, यानी कि ये फ्लाइंग वाला है। तो आपका इसके साथ हो जाएगा 3rd and 5, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। एसर्शन में कह रहे हैं जेनरा सिलेजनेला एंड साल्विनिया आर नॉन एज हेट्रोस्पोरस। बिल्कुल बात सही है, जो सिलेजनेला होता है और साल्विनिया यहाँ पर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल, और इसी के वजह से इनको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। यानी आपका एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अगार ए टाइप ऑफ केमिकल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी एंड देयर यूजेज रेस्पेक्टिवली, यानी पूछा गया है कि जो अगार होता है ये किससे ऑब्टेन होता है और इसका यूज क्या होता है। तो अगर हम इसके ऑब्टेन की बात करें यानी किससे प्राप्त होता है, तो जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया, और यूज होता है फॉर ग्रोविंग माइक्रोब्स, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, जिलिडियम, प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, यानी थर्ड, ये तीनों के तीनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी और तीसरा भी, यानी 4th नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और ये बच्चों कौन से क्या होते हैं, रेड एल्गी। कौन से क्लास के होते हैं, रोडोफाइसी। क्लियर, तो आंसर आपका होगा 4th। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट। यहां पर आपको करेक्ट देखना है। पॉइजनस स्नेक की बात करते हैं तो बैंगरस, ये तो सही है, बट अगर हम टेस्ट्यूडो की बात करते हैं तो ये स्नेक में नहीं आता। वैसे तो दोनों क्या है, रेप्टाइल, बट क्या ये स्नेक है, तो ये स्नेक नहीं है, यानी ये तो आपका नहीं होगा। न्यूमेटिक बोन पाए जाते हैं आपके कहाँ पर, एबीज में, एबीज यानी कि वर्ड में। तो सीताकुला ये किसका मेंबर है, एबीज का, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी इसमें न्यूमेटिक बोन पाई जाएगी। इसके बाद अगर एबीज यहाँ दिया गया है, क्या ये पाइकोथर्मल होते हैं, तो ये गलत दिया गया है, ये होते हैं क्या, होम्योथर्मल। क्लियर, यानी ये अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर दिया गया है कि नहीं कर सकते हैं पाइकोथर्मल, तो ये तो आपका गलत हो गया। अगर हाइला की बात करते हैं तो नो आईलिड कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर आईलिड होती हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर, और बच्चों अगर होम्योथर्मस की बात करते हैं तो आपके बर्ड और मैमल्स ही होते हैं जो कैसे होते हैं, होम्योथर्मस। आंसर आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि वर्ड में या फिर एबीज में कह सकते हैं न्यूमेटिक बोन पाई जाती है, और उसका एग्जाम्पल क्या है, सीताकुला। क्लियर, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ये भी आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। हाइपोगाइनस, अगर बच्चों हाइपोगाइनस की बात करते हैं तो कहते हैं कि जहां पर सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस यानी कि जो फ्लावर है उसके 4 होल में जो 3 होते हैं वो किसके, ओवरी के नीचे हों, तो कहते हैं हाइपोगाइनस। और ओवरी कैसी कहलाती है, सुपीरियर। और सुपीरियर ओवरी की बात करते हैं तो ये आपका पाया जाता है मस्टर्ड, ब्रिंजल और चाइना रोज। और अगर बच्चे चाइना रोज की बात करते हैं तो ये होता है किसका मेंबर, मालवेसी। इस तरीके से कह सकते हैं कि मालवेसी में हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है, तो आपका ए के साथ हो जाएगा फर्स्ट। अगर पेरीगाइनस की बात करते हैं तो प्लम, रोज और पीच। पीच यहां पर दिया गया है, 2 एग्जाम्पल और होते हैं, प्लम, रोज जो आपके बुक में दिए गए हैं, तो इसके साथ हो जाएगा सेकंड। प्लम, रोज और पीच में पेरीगाइनस कंडीशन पाई जाती है। एपिगाइनस की बात करते हैं, यानी कि यहां पर इंफीरियर ओवरी होगी, कैसी होगी, इंफीरियर ओवरी। और इंफीरियर ओवरी आपकी ग्वावा और कुकुम्बर में पाई जाती है, यानी यहाँ पर इसके साथ आपका हो जाएगा थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
फोर्थ नंबर के ऑप्शन में आपका दिया है, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। पूछा गया है इनमें से कौन सा मॉडिफाइड स्टेम है और किसके लिए होता है, फूड के स्टोरेज के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया पोटैटो, बिल्कुल सही बात है, मॉडिफाइड स्टेम है और फूड स्टोरेज होता है। जिंजर में भी ऐसा ही होता है और टर्मरिक, तीनों के तीनों मॉडिफाइड स्टेम हैं जो फूड के स्टोर के लिए मॉडिफाइड होते हैं। तो पहला तो आपका करेक्ट है। स्वीट पोटैटो की बात करते हैं तो ये आपका रूट का मॉडिफिकेशन है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्लियर। पोटैटो की बात करते हैं, चलो ठीक है, बट कैरेट और टर्निप की बात करते हैं तो ये आपके रूट का मॉडिफिकेशन है, ना कि स्टेम का, तो ये भी नहीं होगा। यानी आंसर आपका हो जाएगा पहले नंबर का ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज प्रोडक्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। अगर बच्चों यहाँ पर ये डक्टलेस ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्लियर। और जो डक्ट वाली होती है यानी जिसमें डक्ट पाई जाती है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपसे पूछा गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है। म्यूकस की बात करते हैं तो ये एक्सोक्राइन से सिक्रीट होता है। सलाइवा की बात करते हैं तो ये एक्सोक्राइन वाला है और मिल्क की बात करते हैं तो ये भी एक्सोक्राइन का है। बट अगर हार्मोन की बात करते हैं तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। बाकी के ये तीनों के तीनों एक्सोक्राइन से सिक्रीट होते हैं। हार्मोन की बात करते हैं तो ये एंडोक्राइन यानी कि डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, या फिर कह सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड का प्रोडक्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ये भी आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। तो वावेट की बात करते हैं तो ये आपका पाया जाता है कैलोट्रोपस में, यानी यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। ट्विस्टेड, आपका ट्विस्टेड पाया जाता है कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर, और ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं किसके, मालवेसी। यानी कह सकते हैं कि जो मालवेसी होता है यानी मालवेसी फैमिली होती है वहाँ पर वहाँ पर ट्विस्टेड कंडीशन पाई जाती है। तो इसके साथ हो जाएगा आपका फर्स्ट। एम्ब्रिकेट की बात करते हैं तो ये पाया जाएगा किसमें, गुलमोहर, इसके साथ चला जाएगा आपका थर्ड। और वैक्सिलरी कंडीशन पाई जाएगी किसमें, बीन में, इसके साथ हो जाएगा फोर्थ, क्लियर। या फिर कह सकते हैं कि फैबेसी के मेंबर में। तो आपका हो जाएगा आंसर ए के साथ थर्ड, ए के साथ सेकंड और बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैज यूकैरियोटिक सेल टाइप एंड फोटोसिंथेटिक, विच एमंग फॉलोइंग हैज दिस कैरेक्टर। कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें और फोटोसिंथेटिक है। तो सबसे पहले अगर हम गोल्डन एल्गी की बात करते हैं तो क्या ये यूकैरियोटिक होता है, तो बिल्कुल बात सही है, ये यूकैरियोटिक होता है। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्या इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो ये भी बात सही है, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। किसका मेंबर होता है, क्राइसोफाइट्स का, क्लियर। और किंगडम की बात करते हैं तो किसका है, प्रोटिस्टा का। किसका है बच्चों, प्रोटिस्टा। तो ये तो अभी तक आपका करेक्ट है। अगर एल्बिगो की बात करते हैं तो ये आपका आता है फंगस में, यानी किंगडम फंजाई का मेंबर है। और अगर बच्चों हम किंगडम फंजाई की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी के सभी मेंबर कैसे होते हैं, हेट्रोटॉपिक, ना कि फोटोसिंथेटिक। तो ये आपका कैसा हो गया, हेट्रोटॉपिक, यानी ये इनकरेक्ट है। म्यूकर की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है, फंजाई का मेंबर है, यानी किंगडम फंजाई का, उसमें भी फाइकोमाइसिटीज, क्लियर। तो यहाँ पर भी ये फोटोसिंथेटिक नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि ये हेट्रोटॉपिक होते हैं। यानी आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, ये यूकैरियोटिक है और इसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक भी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 17 की। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग यहाँ पर करेक्ट है। अगर साइकॉन की बात करते हैं तो साइफा बोलते हैं, क्या बिल्कुल बात सही है। क्या टीनोप्लेना मैराइन होता है, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं टीनोफोरा के मेंबर, तो ये भी बात सही है। यू स्पंजिया, क्या बाथ स्पंज बोलते हैं, ये भी बात सही है, बाथ स्पंज बोलते हैं।
क्या स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर होता है? मोस्टली मैरान होते हैं, बट एक्सेप्शनली स्पॉन्जिला कैसा होता है? फ्रेश वाटर। तो ये भी बात सही है। एडेम्सिया की बात करते हैं तो क्या बाइलैटरल सिमेट्री होती है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा किसका मेंबर है। इसका दूसरा नाम होता है सी एनीमोन, और ये मेंबर किसका होता है? सीलेंट्रेटा का। और सीलेंट्रेटा के मेंबर कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री वाले, ना कि बाइलैटरल। यानी कि ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आपके यहाँ पर 1 2 3 4 ही ऐसे हैं जो करेक्ट मैच दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा गया बच्चों। मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ ब्राउन एल्गी। बिल्कुल बात सही है, ये तो सही है, बट आपसे पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। वॉलबॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ग्रीन एल्गी। तो ये भी बात सही है, कॉलोनियल होता है वॉलबॉक्स। इसके बाद बात करते हैं कैरेजिन आर द फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ये आपका यहां पर गलत हो गया, क्योंकि ये होता है क्या? रेड एल्गी में। क्लियर? तो यही आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट। तो आंसर तो आपका अभी तक थर्ड है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज एज फूड सप्लीमेंट बाई स्पेस ट्रेवलर। ये बात बिल्कुल सही है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेस ट्रेवलर, वो स्पाइरुलिना और क्लोरेला को एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो ये तो सही है। क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये रेड एल्गी में होता है, ना कि ब्राउन एल्गी। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज करेक्ट? आपसे यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। फैमिली ऑफ व्हीट इज पोएसी। अगर व्हीट की फैमिली की बात की जाए तो पोएसी होता है, यानी कि ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड में कह रहे हैं पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सेम जीनस। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इनके जीनस की बात की जाए तो जीनस का नाम होता है सोलेनम। क्लियर? यानी ये भी आपका करेक्ट है। अगर सी की बात की जाए तो दिया गया क्लास ऑफ मैंगो इज एंजियोस्पर्मी। ये आपका गलत है। अगर क्लास की बात की जाए तो क्लास होता है बच्चों डाइकोटिलेडन्स, और अगर एंजियोस्पर्मी की बात की जाए तो ये होता है इनका डिवीजन। क्लियर? तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट। अगर डी की बात की जाए तो दिया गया है ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जीनस में एक या एक से ज़्यादा उसके स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं। यानी कि बच्चों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे करेक्ट पूछा गया है तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। एंट अमीबा की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक्स होता है। बिल्कुल बात सही है। एंट अमीबा किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, और उसमें भी क्या? प्रोटोजोन। तो ये तो आपका सही दिया गया है। पैरामीशियम की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि ये भी प्रोटिस्टा का मेंबर है। क्लियर? और उसमें भी प्रोटोजोन का। पेनिसिलियम की बात करते हैं तो कह रहे हैं यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक तो होता है, बट ये यूनिसेलुलर नहीं होता है, क्योंकि किंगडम फंजाई का मेंबर है। तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते, इसीलिए कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। बट ये यूनिसेलुलर नहीं होता है। फंजाई किंगडम में आपका एक एक्सेप्शनली दिया गया है कि जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और हेटेरोट्रॉपिक तो सभी होते हैं। तो ईस्ट के लिए तो बात सही है, बट पैरामीशियम कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। पेनिसिलियम बच्चों कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। पेनिसिलियम कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। क्लियर? और पैरामीशियम यूनिसेलुलर। तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। पेनिसिलियम यूनिसेलुलर नहीं होगा, क्या होगा? मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप। क्लियर? और बात करते हैं कि कौन से क्लास का मेंबर है, तो किस क्लास में आएगा बता सकते हैं आप लोग? एस्कोमाइसिटीज। क्लियर? थर्ड नंबर का आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मैनी आर द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितने यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हैं। अगर स्यूडोपोडिया की बात करते हैं तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, यानी कहते हैं कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वहाँ पर स्यूडोपोडिया पाया जाता है। बिल्कुल बात सही दी गई है।
फ्लैजेला की बात करते हैं तो क्या ट्रेपेनोसोमा में होता है, क्या गोनियोलैक्स में होता है, तो दोनों में फ्लैजेला पाया जाता है। क्लियर। ट्रेपेनोसोमा किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजॉन्स का, और ये गोनियोलैक्स किसका है, डायनोफ्लैजेलेट्स, दोनों में फ्लैजेला होगा, तो ये भी सही है। सीलिया की बात करते हैं तो क्या यूग्लिना में होता है, यूग्लिना में आपका पाया जाता है फ्लैजेला, ना कि सीलिया, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, अगर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं यानी स्पोरोजॉन्स की, तो यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स या फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, तो ये भी बात सही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है और इन 4 में से सिर्फ एक इनकरेक्ट दिया गया है, जो कि सीलिया को बोला गया है कि यूग्लिना में होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, फ्लैजेला। तो आंसर आपका हो जाएगा 1, यानी आउट ऑफ 4 1 ऐसा दिया गया है जो इनकरेक्ट है। 4th नंबर के ऑप्शन में 1 दिया है, तो 4th नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं 22 की, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर भी आपसे इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। लिवर फ्लूक की बात करते हैं तो क्या प्लेटिहेल्मिंथेस का मेंबर होता है, बिल्कुल सही बात है। लिवर फ्लूक क्या पैरासाइट होता है, तो ये भी सही है। लिवर फ्लूक को क्या फैसियोला बोलते हैं, फैसियोला को क्या लिवर फ्लूक बोलते हैं, तो ये भी बात सही है। 4th की बात करते हैं तो दिया गया है कस्कुटा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है, कि ये गलत दिया गया है, स्टेम पैरासाइट होता है। क्लियर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नहीं होगा, तो आंसर आपका 4th हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहां पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। यहां पर मैचिंग का क्वेश्चन है। नॉस्टॉक की बात करते हैं तो बच्चों अगर हम नॉस्टॉक की बात करते हैं तो ये साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है, यानी कह सकते हैं ये साइनोबैक्टीरिया है। क्लियर, मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ये होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है तो कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक, यानी ए के साथ आपका फर्स्ट हो जाएगा। अमीबा की बात करते हैं तो ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, तो इसके साथ आपका सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ए के साथ फर्स्ट सिर्फ एक ऑप्शन में है, यानी पहले में, तो बी के साथ मिला लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ थर्ड। और अगर सी की बात करते हैं तो इसके साथ सेकंड। अब यहाँ पर कोई भी इंटरचेंज हो सकता था, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद डेस्माइट की बात करते हैं तो गोल्डन एल्गी को बोलते हैं, तो हो जाएगा ये 4th। और ये किसका मेंबर होता है, क्रेसोफाइट्स का। और किंगडम की बात करते हैं तो कौन सा, प्रोटिस्टा। तो आपका पहले ही नंबर का मैचिंग करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। यहां पर आपसे करेक्टली मैच पूछा गया कौन सा है। अगर यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं तो क्या ये आइसोगैमस होता है, बिल्कुल सही बात है, आइसोगैमस होता है। किसका मेंबर है, क्लोरोफाइसी का। क्लियर, अगर यहीं पर एन आइसोगैमस की बात करते हैं तो कौन सा होता है, एओडोराइना। क्लियर, वो याद रखना है आपको। जीलेडियम की बात करते हैं तो क्या ये ऊगेमस होता है। अगर जीलेडियम की बात करते हैं तो क्या है, ये रेड एल्गी। और रोडोफाइसी के मेंबर है, जहां पर ऊगेमस कंडीशन होती है, यानी ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो ये बात सही है। ग्रेसिलेरिया ये भी क्या है, रेड एल्गी, यानी रोडोफाइसी का मेंबर है, तो यहाँ भी ऊगेमस पाया जाएगा, तो ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दीज, 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, हाउ मेनी आर करेक्ट मैच। कितने यहाँ पर करेक्ट मैच हैं। यूकैलिप्टस, अगर बच्चों हम यहाँ पर यूकैलिप्टस की बात करते हैं तो क्या सीड बियरिंग प्लांट होता है। तो सबसे पहले बच्चों जानना है कि ये किसका मेंबर है, कौन से फाइलम का मेंबर, क्या ये एंजियोस्पर्म है, कौन से डिवीजन का मेंबर है, क्या बोलेंगे, क्या ये एंजियोस्पर्म है। और अगर एंजियोस्पर्म है तो क्या ये सीड बियरिंग प्लांट होगा, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो आपका करेक्ट है। अगर साइकस की बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर यहीं पर पाइनस होता है तो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। एंथ्रीडिया की बात करते हैं तो ये क्या मेल सेक्स ऑर्गन होता है, तो ये भी बात सही है। और यहाँ पर अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो क्या होता है, आर्किगोनिया। रेड वुड ट्री क्या जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, तो ये भी बात सही है। यानी कि यहाँ पर आपके चारों के चारों सही हैं, पहले नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यूकैलिप्टस सीड बियरिंग प्लांट में आता है, साइकस यूनिसेक्सुअल है, और एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, रेड वुड ट्री पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। कौन सा इनमें इनकरेक्ट मैच है। पेंगुइन की बात करते हैं तो ये 4 चैम्बर हार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। कैमल्स की बात करते हैं, क्या ये होम्योथर्मस होते हैं, ये भी बात सही है। चाहे मैमल्स का एग्जाम्पल दिया हो चाहे एबीज का यानी कि बर्ड का, दोनों ही क्लास के मेंबर कैसे होते हैं, होम्योथर्मस, अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मंकी की बात करते हैं तो क्या ये विविपेरस होता है, बिल्कुल सही बात है, विविपेरस होता है। इक्थियोपिस की बात करते हैं तो क्या लिम्बलेस रेप्टाइल होता है, ये गलत है, लिम्बलेस एम्फीबिया होगा, क्या होगा, ना कि रेप्टाइल। और आपसे यही पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपका इनकरेक्ट मैच में आ जाएगा 4th, इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, ना कि रेप्टाइल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। लार्ज स्पोर की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, मैक्रो स्पोर यानी सेकंड हो जाएगा, और स्मॉल स्पोर है तो माइक्रो यानी फर्स्ट हो जाएगा। वॉल्फिया की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यानी हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, तो सेकंड फर्स्ट और थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। और सिक्वा की बात करते हैं तो टालेस्ट ट्री स्पीसीज यानी यहाँ हो जाएगा 4th, थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोनों ही प्रकार के स्पोर बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, सिलेजनेला और साल्विनिया में। और अगर वैसे बात करते हैं हम डिवीजन की तो कहाँ पर होगा, ये जिम्नोस्पर्म में हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। और अगर टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो सिलेजनेला और साल्विनिया वहाँ पर हेट्रोस्पोरस कंडीशन होगी। आंसर इस क्वेश्चन का होगा थर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर बच्चों आपसे करेक्ट मैच पूछा गया है। सी लिली की बात करते हैं, किसका मेंबर है, एकाइनोडर्मिटा यानी फर्स्ट हो जाएगा। डेविल फिश की बात करते हैं, मोलस्का का मेंबर होता है, ऑक्टोपस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस, तो इसके साथ हो जाएगा आपका सेकंड। और अगर यहाँ पर बात करते हैं सी हॉर्स की, किसका मेंबर होता है, ऑस्टियोक्थिस का, यानी हो जाएगा थर्ड। और टोड की बात करते हैं तो क्या, एम्फीबिया यानी 4, तो फर्स्ट। अगर आप पहले ही मैच करा लेते तो इसी से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी में भी ए के साथ फर्स्ट नहीं है, सेकंड नंबर के ऑप्शन में है, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। सबसे पहले दिया गया है सी आर्चिन, क्या ये एकाइनोडर्मिटा का मेंबर है, तो बिल्कुल बात सही है। अगर सी कुकुम्बर की बात करते हैं तो क्या ये कॉर्डेटा का मेंबर है, किसका मेंबर होता है, एकाइनोडर्मिटा, और ये आता है आपका नॉन कार्डेट में, यानी आपका ये इनकरेक्ट है। थर्ड की बात करते हैं तो सी फैन की बात करते हैं तो दिया गया है क्या ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है, तो बात बिल्कुल सही है, ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है। इसके बाद ब्रिटिल स्टार की बात करते हैं तो ये भी आपका एकाइनोडर्मिटा का मेंबर है, यानी कि ये भी बात सही है। आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग यहाँ पर करेक्ट हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की बात करते हैं तो क्या टारपीडो होता है, बिल्कुल बात सही है, इसमें पाया जाता है ये, तो ये तो आपका करेक्ट है। पॉइजनस स्टिंग की बात करते हैं तो क्या ट्राइगन होगा, बिल्कुल सही है। प्रिस्टिस की बात करते हैं, क्या साफिस को बोलते हैं या फिर प्रिस्टिस को साफिस बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। क्लैस्पर्स क्या पाए जाते हैं जेली फिश में, तो अगर बच्चों जेली फिश की बात करते हैं तो ये आपका होता है मेंबर सीलेंट्रेटा का, क्लियर। और यहाँ पर क्लैस्पर्स नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके कॉन्ड्रिक्थिस में, और वहाँ पर भी किस में, मेल में, तो ये तो आपका हो गया क्या, इनकरेक्ट। हैगफिश की बात करते हैं तो क्या इसको ऑक्टोपस बोलते हैं, तो ये भी बात गलत है, इसको ऑक्टोपस नहीं बोलते हैं। ऑक्टोपस किसका मेंबर है, मोलस्का का, तो यानी कि आपका यहाँ पर ए बी और सी तीन करेक्ट हैं, ए बी और सी। पहले नंबर के ऑप्शन में 3 दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या होता है, मिक्सिन, क्लियर। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच इज द करेक्ट मैचिंग, यहाँ पर आपका मैचिंग का एस्केलोडन की बात करते हैं तो एस्केलोडन को क्या बोलते हैं बच्चों, क्या इसको डॉग फिश बोलते हैं, तो बिल्कुल बात सही, इसको क्या बोलते हैं, डॉग फिश, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका थर्ड।
क्लैरियस की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, मांगुर को बोलते हैं। और फाइटिंग फिश को बोलते हैं क्या, बेटा, यानी ये हो जाएगा आपका सेकंड। और एंजल फिश की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, टेरोफिल्लम, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं 32 की। पॉलीडेल्फस कंडीशन कहाँ पाई जाती है, तो बच्चों पाई जाती है आपकी किसमें, सिट्रस में, यहाँ हो जाएगा आपका सेकंड। और इपीपेटलस कंडीशन की बात करते हैं तो ब्रिंजल सोलेनेसी का मेंबर होता है, क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट। अगर इपीफेलस की बात करते हैं तो लिली में होता है, यानी ये हो जाएगा थर्ड। और पेरीगाइनस कंडीशन आपकी पीच में पाई जाती है। और अगर और एग्जाम्पल पूछे तो क्या हो जाएगा, प्लेम और रोज, तो 4 हो जाएगा, यानी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मैच द फॉलोइंग विथ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी ये भी आपका मैचिंग का है। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन किस में होती है, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, यहाँ पर है कोई धतूरा दिया गया है, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी चिली, धतूरा, मस्टर्ड में क्या पाई जाती कंडीशन, एक्टिनोमॉर्फिक। ट्विस्टेड कंडीशन की बात की जाए तो चाइना रोज और लेडी फिंगर और कॉटन, और सभी किसके मेंबर हैं, मालवेसी के, तो इसके साथ हो जाएगा आपका सेकंड। एम्ब्रिकेट की बात करते हैं तो कैसिया में होगा। और पेप्लेनेसियस पी में पाया जाता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, क्लियर, या फिर कह सकते फेबीसी के मेंबर में, तो इसके साथ आ जाएगा आपका फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर हो जाएगा पहले नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम, ये भी आपका मैचिंग का है। फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम की बात की जाए तो होता है किसमें, यूफोर्बिया में। और अगर अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, जमीन कंद, यानी सेकंड हो जाएगा। और अगर अंडरग्राउंड रूट की बात करते हैं तो कैरट, यानी यहाँ हो जाएगा थर्ड। और स्टिल्ट रूट पाई जाती है मेज में और शुगर कैन, क्लियर। एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले ही नंबर के ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या अमीबा में पाया जाता है, तो बात सही है। फूड वैक्यूल की बात करते हैं तो क्या प्रोटिस्टा के मेंबर्स में होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अमीबा भी प्रोटिस्टा का ही तो मेंबर है, क्लियर, प्रोटिस्टा किंगडम का, तो ये भी बात सही है। अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को बोलते हैं क्या, अगर बच्चों मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल की बात करते हैं तो उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट, ना कि ल्यूकोप्लास्ट, तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करते हैं तो क्या काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, आपसे यहां पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। मोलस्क फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या फिश में गिल्स होते हैं, तो ये भी सही है। मैमल्स की बात करते हैं, क्या पल्मोनरी रेस्पायरेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। जहां पर लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन होता है क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, तो ये तो बात सही है। मोलस्क की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर ओनली पल्मोनरी होता है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैंकियल रेस्पायरेशन भी होता है और भी रेस्पायरेशन होते हैं, सिर्फ पल्मोनरी रेस्पायरेशन नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, कौन सा इनमें इनकरेक्ट मैच है। अमोनोटैलिक की बात करते हैं तो एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर यूरियोटैलिक की बात, यानी जो यूरिया रिलीज करते हैं क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जिसमें यूरिया होता है तो क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक,
क्या फ्रॉग होते हैं? बात सही है। क्या यूरिकोटैलिक, जहाँ पर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है, क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। क्या ये कॉकरोच में होता है? बिल्कुल सही है। यूरियोटैलिक क्या बर्ड में? तो बर्ड में बच्चों होता है यूरिकोटैलिक, क्योंकि यहाँ पर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है। तो क्या बोलेंगे? यूरिको, ना कि यूरियो। तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट, और यही आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4th है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच? यहां पर आपसे करेक्ट मैच पूछा गया है। प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, क्या ये प्लेन एरिया में पाया जाता है? बिल्कुल सही है। फ्लेम सेल की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है। एंटीनल ग्लैंड क्या प्राउन में होता है? तो ये भी बात सही है। तीनों के तीनों ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 4th है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट की बात करते हैं 39 की। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट? कितनी मैचिंग इनमें से करेक्ट हैं? अगर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या ये वर्टिब्रल कॉलम्स में होते हैं? बिल्कुल सही बात है। कार्टिलेजिनस जो जॉइंट्स होते हैं वो लिमिटेड मूवमेंट के लिए परमिटेबल होते हैं, या फिर परमिशन देते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में पाए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर सिनोबियल जॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में होगा? बिल्कुल सही है। क्या सिनोबियल जॉइंट्स हिंग जॉइंट्स के लिए? तो बिल्कुल सही है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या सैडल जॉइंट्स में होगा? ये गलत है। यहाँ पर होगा क्या? सिनोवियल। क्लियर? तो ये आपका गलत हो गया। फाइब्रस जॉइंट क्या पाइवेट जॉइंट्स में होगा? नहीं, यहाँ पर भी आपका क्या होगा? सिनोवियल। यानी ये दोनों आपके इनकरेक्ट हो गए और ये करेक्ट है। पूछा क्या गया है आपसे? करेक्ट है। तो 3 यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। 4th नंबर के ऑप्शन में आपका बच्चों दिया गया है 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैच पार्मेटरी कंपाउंड लीफ। अगर बच्चों पार्मेटरी कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं तो ये आपका पाया जाता है किसमें? सिल्क कॉटन, यानी ए के साथ हो जाएगा आपका सेकंड। और बच्चों अगर आप लोग ऑप्शन देखने जाएंगे तो ए के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में सेकंड है आंसर, यानी कि आपका यहाँ से आ ही जाएगा। और बी की बात करते हैं तो रेटिकुलेट वीनेशन की बात करते हैं तो आपका किस में पाया जाता है? डाइकॉट लीफ में, यानी यहाँ हो जाएगा आपका फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर अगर इसके साथ थर्ड होता तब भी करेक्ट होता, क्योंकि इसमें भी पाया जाता है क्या? रेटिकुलेट वीनेशन। तो बी के साथ हो गया आपका फर्स्ट। पिनेटली कंपाउंड लीफ की बात करते हैं तो ये नीम में पाए जाते हैं, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका थर्ड। और रेसिमोस की बात करते हैं तो एक्रोपीटल ऑर्डर में होता है, यानी ये हो जाएगा आपका 4th। 3rd नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट मैच बच्चों पूछा गया है। अगर यहाँ पर आप लोग फिगर को देखेंगे तो देखिए, पहचानिए, ये सिंपल टिश्यू का फिगर है क्या? और सिंपल टिश्यू में क्या है? ये पैरेन्काइमा। क्लियर? यानी पैरेन्काइमेटस सेल। तो ये तो आपका करेक्ट है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका दिया गया है कॉलेनकाइमा। क्लियर? अब कहा गया है कि क्या ये हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम में होता है? तो इसके लिए बच्चों ये एक फॉर्मूला याद करना आप लोग, R21 PCS। ये रूट के लिए है, यानी अगर रूट होगा तो वहाँ पर पैरेन्काइमेटस होगा। हालांकि वहाँ पर आपका कह सकते हैं कि हाइपोडर्मिस नहीं होता है, तो जो भी होगा वहाँ पर कैसा होगा? पैरेन्काइमेटस। बट आपका यहाँ 2 है और यहाँ C है, यानी यहाँ 2 का मतलब है डाइकॉट और इसका मतलब है 1 का मोनोकॉट। अगर डाइकॉट में हाइपोडर्मिस की बात करेंगे तो कॉलेनकाइमेटस होगा, और अगर मोनोकॉट में बात करेंगे तो स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ये हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट कहा गया है, डाइकॉट स्टेम, तो कैसा होगा? कॉलेनकाइमेटस। और कॉलेनकाइमेटस सेल्स का ही यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? फिगर। तो ये तो आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं 3rd की। ये आपका बना गया है क्या? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है, किसका? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट होता है? तो ये गलत हो गया। किसका पार्ट है? सिंपल टिश्यू। इस तरीके से ये आपका इनकरेक्ट है। पूछा है आपसे, इनकरेक्ट ही गया, तो अभी तक आपका ये करेक्ट है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या है? स्क्लेराइड है, और किसका पार्ट है? या फिर कौन से सेल्स का बना हुआ होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का। और ये क्या डेड सेल्स होती हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है।
आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है जो कि थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू बता रहे हैं, होता क्या है सिंपल टिश्यू, उसमें भी क्या स्क्लेरोकाइमेटस सेल का फाइबर। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट मैच है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या अमीनो एसिड आता है, बिल्कुल सही बात है। क्या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में रबर आता है, तो ये गलत है। किस में आता है, सेकेंडरी में। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तक आपका आंसर यही हो जाएगा, इनकरेक्ट यही वाला है। अगर GLUT4 की बात करते हैं तो क्या ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है, बिल्कुल सही है। क्या एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन आता है, बिल्कुल सही है। आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, क्योंकि आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच। कौन यहाँ पर इनकरेक्ट मैच है। आपके यहाँ पर एनिमल दिए हैं, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो मॉइस्ट क्यूटिकल से क्या ये रेस्पायरेशन करता है, बिल्कुल बात सही है। क्या बर्ड की बात की जाए तो क्या इनमें लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है, बिल्कुल सही है। क्या बोलते हैं पल्मोनरी टाइप का। इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो क्या यहाँ ट्रैकियल ट्यूब होता है, तो ये भी बात सही है। अर्थवॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर गिल्स के थ्रू नहीं होता है, यहाँ पर मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि सरफेस के थ्रू होता है, जैसा कि पहले ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट। कितनी मैचिंग यहाँ पर करेक्ट हैं। अगर ईस्ट की बात करते हैं तो क्या ब्रेड एंड बियर के फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, तो बात सही है। पेनिसिलियम की बात करते हैं तो फंजाई होता है, बिल्कुल सही है, और वो भी कौन सा, मल्टी सेलुलर। ईस्ट की बात करते हैं तो नॉन माइसीलियल फंगस होता है, बिल्कुल सही बात है, नॉन माइसीलियल होता है। अगर फिर ईस्ट दिया गया, क्या ये मल्टी सेलुलर होता है, नहीं बच्चों, यूनिसेलुलर। यही क्या होता है, यूनिसेलुलर फंगस नाम है ईस्ट। यहाँ दिया है मल्टी सेलुलर, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। माइक्रोराइजा क्या सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है, तो ये भी सही बात है। यानी आपका करेक्ट पूछा गया तो ए, बी, सी और ई। फोर्थ आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग। एल्गी की बात करते हैं तो ये आपका एल्गी में कौन आएगा, यहाँ पर पोरफायरा। किसका मेंबर है, रेड एल्गी, फोर्थ हो जाएगा। लिवर बर्ड की बात करते हैं तो मार्केंसिया, यानी यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ। और मॉसेस की बात करते हैं तो स्फेगनम फर्स्ट होगा। और टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो उसमें आपका सिलेजनेला होगा सेकंड। और जिम्नोस्पर्म में आ जाएगा आपका सिक्वा, यानी ये हो जाएगा आपका थर्ड। तो फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ हार्मोन। ग्रुप ऑफ हार्मोन के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या कितनी मैचिंग करेक्ट हैं। स्टीरॉयड्स की बात करते हैं तो क्या कॉर्टिसोल जो होता है वो स्टीरॉयड होता है, बिल्कुल सही बात है। स्टीरॉयड में क्या थायरोक्सिन आता है, ये गलत है आपका, आइडोथायरॉयड में होता है। क्लियर, तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट। अमीनो एसिड डेरिवेटिव क्या इपिनेफ्रिन होता है, तो ये बात सही है। पेप्टाइड हार्मोन की बात की जाए तो क्या सिक्रेटिन पेप्टाइड हार्मोन होता है, तो ये भी सही बात है। पेप्टाइड हार्मोन में क्या GIP आता है, तो ये भी सही बात है। आपसे करेक्ट पूछा गया है और इन टोटल में एक इनकरेक्ट है, और करेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट की बात करते हैं 47 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन। अगर बच्चों सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका अगर इंडोल एस्टिक एसिड की बात की जाए या फिर इंडोल ब्यूटारिक एसिड की, तो ये दोनों आपके होते हैं नेचुरल। और NaA और 2,4-D ये होते हैं सिंथेटिक। क्लियर, तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, क्योंकि आपसे सिंथेटिक पूछा गया है। चलिए बात करते हैं 48 की, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग का क्वेश्चन है। अगर कोडेन की बात करते हैं तो ये आपका किस में आता है, एल्किलॉइड में, यानी ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो ए के साथ फर्स्ट आपका सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया है, यानी आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। अगर ड्रग्स की बात करते हैं तो आपका बी के साथ सेकेंड, यानी ये आ जाएगा कुरकुमिन। इसके बाद पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो आपका सेलुलोज होगा ही। और टॉक्सिन होता है रिसिन, यानी यहाँ हो जाएगा फोर्थ। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा।
49 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है वेलिन। क्लियर? तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो ये आपका पॉलीसैकेराइड होता है, ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ये भी पॉलीसैकेराइड होता है, सेलुलोज भी क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। बट अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं तो ये होता है क्या, डाइसैकेराइड। क्लियर? और कौन कौन से मोनोमर का होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे डाइसैकेराइड पूछा गया है, इसमें एक मोनोमर ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज। तो बच्चों आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।